हजरत पतरस, ये सफर वाकई बाबरकत रहा। तुम मेरे साथ घर चलो कि सब मिलकर खुश होंगे। अभी तो मैं अपने अजीज भाई इसहाक से मिलने जा रहा हूँ, बाद में जरूर आऊंगा। ठीक है, तो रात को मिलेंगे। हाँ ठीक है, चलता हूँ। क्या पैगाम है सिपाही? रसूल हजरत पतरस शहर में वापस आ गया है। सुना है उसने सैकड़ों को मसीही बना लिया है। ये मसीही कब समझेंगे कि बूढ़े बादशाह अग्रिप्पा को अपना मुकाबला पसंद नहीं है? मेरे ख्याल में जब तक उनमें से बहुत सौ को कत्ल नहीं किया जाता। गिरफ्तार कर लो उसे। हजरत पतरस, अरे वो कहाँ चले गए? यासून, तुम मुझे भी देखकर खुशी का इजहार कर सकते थे। जी मरकज, मैं खुश हूँ, लेकिन आप जानते हैं ना। हाँ जानता हूँ। हजरत पतरस वो हैं जिन्होंने तुम्हें ढूंढा, खाना दिया और जनाबी मसीह के बारे में बताया। हाँ, वो इसहाक से मिलने गए। शुक्रिया। गलील का शमून पतरस, जी? तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मगर किस जुर्म में? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। नहीं, अपने हाथ उनसे दूर करो, तुम ऐसे नहीं कर सकते। इसे भी साथ ले जाओ। नहीं, भागो यासून। कहाँ गया वो? तुम्हें दिखाई दे रहा है? वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हम उसे फिर से ढूंढ लेंगे। मुझे यकीन था कि खुदावंद ताला तुम्हें बखैरियत वापस लाएंगे। मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। हजरत पतरस को गिरफ्तार कर लिया। क्या? वो अभी तो मेरे साथ थे। मैंने खुद देखा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सिपाही उन्हें ले गए। पर उन्हें क्यों गिरफ्तार किया? उन्हें रोमियो को इसकी वजह नहीं चाहिए। ओह मरकज। अच्छा देखिए, आप सब पुरसुकून हो जाएं। इस सब के लिए अब वक्त नहीं है। याद है उन्होंने जब हजरत याकूब को गिरफ्तार किया? जब तक मैं जिंदा हूं वो किसी और रसूल को कत्ल नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ करना ही होगा। युवास, हमें उन पर लगे इल्जाम के बारे में नहीं पता। पुरसुकून रहो, पहले हमें कुछ मालूमात इकट्ठी कर लेनी चाहिए। मैं जानता हूँ मालूमात कैसी इकट्ठी करनी है। तुम? मगर कैसे? पतरस, जो एक रसूल है और उस शख्स जनाबे मसीह का पैरोकार है, उस पर बगावत का इल्जाम लगाया जाता है। अगर जुर्म साबित हुआ तो सजा मिलेगी तुम्हें मौत की। तुम मसीहियों को बादशाह अग्रिप्पा का सामना करने से पहले सोचना चाहिए था। मेरा मकसद उनको नुकसान पहुंचाना या दुश्मनी नहीं। शायद तुम्हारा इरादा न हो, लेकिन जब वो तुम्हारे जैसे किसी गिरोह को आग की तरह फैलता देखता है तो वो बहुत बेचैन हो जाता है। मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि फरार की कोशिश मत करना। ये 2 मुहाफिज तुम्हारे साथ यहां सोएंगे और बाहर और 14 मुहाफिज तुम पर निगरानी करेंगे। उन पर इल्जाम है बगावत का। बगावत का? यही इल्जाम हजरत याकूब पर भी था। और जनाबे मसीह। मुझे नहीं परवाह कोई क्या कहता है, हमें बस उन्हें रिहा करवाना है। उनको 16 सिपाहियों की निगरानी में रखा गया है। तो हम उनका मुकाबला करेंगे। एक पूरी रोमी फौज से लड़ोगे जो हथियारों से लैस है? युवास, तुम बहादुर जरूर हो पर अक्लमंद नहीं। तो हम मुहाफिजों को रिश्वत देंगे। वो तुम्हारे पैसे जरूर ले लेंगे और हजरत पतरस को भी नहीं छोड़ेंगे। तो आप क्या चाहते हैं, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और उन्हें कत्ल होता देखें? हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो मसीहियों का एक छोटा सा गिरोह हैं। और वो रोमी सल्तनत है। सिर्फ यरूशलेम में ही उनके हजारों सिपाही हैं। लेकिन अगर हम सब मुत्तहिद हो जाएं तो? हम कुछ भी नहीं कर सकते।
हमें तो हथियार रखने की भी इजाजत नहीं। इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया मैंने। क्या मेरा बेटा जिसने हजारों को इंजील शरीफ सिखाई वाकई ये यकीन रखता है कि हम अपनी आजमाइशों में बेबस हैं? मैं तो इस बात को कभी नहीं मान सकती। अम्मी, कहीं आप ये तो नहीं कह मैं रही तो कि... बस तुम्हें याद दिला रही थी कि मेरे बेटे मसीह ने दुआ के बारे में क्या तालीम दी थी। क्या मैं वाहिद थी जो कोह पर दिए गए वाज में मौजूद थी? याद करो कि आका ने क्या फरमाया था। जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है। ऐ आका, हमें दुआ मांगना सिखाइए। जब तुम दुआ करो तो यूं करो, परवरदिगार मालिक अर्ज़ो समा, तेरे नाम का बोलबाला हो, तेरी सल्तनत का ज़ुहूर हो, पूरी हो तेरी रिजा जैसे अर्श पर वैसे फर्श पर, सूरज ढलने से पहले आज का रिज़्क हो अता। कसूर हमारे माफ फरमा जिस तरह हमने दूसरों को माफ कर दिया। हमें शैतान और शैतानियत से बचाए रखना, क्योंकि तेरी ही बादशाहत है जो हमेशा कायम रहने वाली है। हमें शैतान और शैतानियत से बचाए रखना, आमीन। दुआ उसने हमें खुद सिखाई और ये भी वादा किया कि अगर हम ईमान रखें तो सब कुछ मुमकिन है। तो हमें ईमान से दुआ करनी है। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे इस सब पर यकीन नहीं। तो क्या हम लोग सिर्फ बुत बनकर बैठे रहें? तुम जाओ और जाकर दुआ करो। मैं हजरत पतरस को आजाद करवाने जा रहा हूं। ऐ हमारे बाप, हम बोझल दिलों के साथ आपके हुजूर आते हैं और आपसे दुआ मांगते हैं। क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हारे सिपा सलाह से बात करनी है। चले जाओ, इससे पहले मैं कुछ करूं। जाओ, मैं देखता हूं तुम मुझे कैसे रोकते हो। मैं मार डालूंगा। सुनो, मैं मुतालबा करता हूं कि हजरत पतरस को रिहा करो। तुम यहाँ अंदर कैसे? इसे अभी के अभी बाहर निकालो। तुम्हें एक बेकसूर इंसान को कैद में रखने का कोई हक नहीं। उन्हें रिहा करो। छोड़ो मुझे। हजरत पतरस को रिहा करो, वो बेकसूर है। यासून और मैं भाई इसहाक को ले जाएंगे। ये रही तुम्हारी फहरिस्त। एक बात याद रहे, हम चाहते हैं कि यरूशलेम के तमाम मसीही हजरत पतरस की रिहाई के लिए दुआ करें। मैं ये मनहूस खबर देने के लिए माफी चाहता हूँ। भाई जिब्राइल, मुझे खुशी है कि आप आए। आप यकीन रखें, मैं दुआ में पतरस को याद रखूंगी। बगावत, वो तो बस मौका ढूंढ रहे थे कि जल्द से जल्द उन्हें कत्ल करें। हमें उम्मीद है कि मुकदमा कुछ वक्त लेगा। वो तो जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने याकूब के साथ किया। हाँ, शायद युआस बिल्कुल ठीक था। हमें उन रोमियो का मुकाबला करना होगा। नहीं, बीबी मरियम और मरकस बिल्कुल दुरुस्त हैं। दुआ ही हमारा वाहिद और बड़ा हथियार है। आखिर सबसे फायदा क्या होने वाला है? खुदा जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। उन्हें हमारी एक बात और कितनी बार सुननी है? 1000 बार। जनाब मसीह ने इसके मुतालिक एक कहानी सुनाई थी। एक आदमी था जो रात के वक्त अपने दोस्त के पास जा रहा था। इरास्तुस, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इरास्तुस, ये तुम क्या शैतानी काम कर रहे हो? मैं कोई शैतानी काम नहीं कर रहा, यकीन कीजिए। तो फिर क्या है ये? वो मैं दरअसल यहाँ पर क्या कर याद वो
दरअसल मेरे कुछ दोस्त मुझसे मिलने के लिए आ गए हैं। काफी लंबा सफर किया है उन्होंने। जबरदस्त, उन्हें मेरा सलाम कहना। रुको, मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा खानदान सो रहा है। ओह, माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, खामोश खामोश। देखो, मेरे कुछ दोस्त मुझसे मिलने आ गए हैं और मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर पर इजाफी रोटी रखा करो। लेकिन मैं क्यों रखूं? तुम्हारे पास तो इजाफी होती हैं। इरास्तोस, चले जाओ। इरास्तोस, मेरी बात तो सुनो। मैंने तुमसे कहा कि मेरा खानदान सो रहा है, सबके सब सो रहे हैं। सब लोग सो रहे हैं, लेकिन तुम तो नहीं। हाँ, सब सो रहे हैं और तुम मुझे नहीं सोने दे रहे। चलो, तुम जाग रहे हो ना? क्या मुझे कुछ रोटियां मिलेंगी? इरास्तोस, ओह, तुम्हारा शुक्रिया इरास्तोस, तुम बहुत अच्छे हो। क्या बात है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, कमाल ही कर दिया तुमने। अच्छा, अब सुकून से सो जाना, नींद पूरी करनी चाहिए तुम्हें। देखा, कोई आदमी अगर आधी रात के वक्त भी आए और आपसे मदद मांगे तो उसको वही मिलता है जो वो तुमसे दिल से मांगे। मैंने इसको इस तरह से नहीं सोचा। क्या आप मुझे आधी फहरिस्त देंगे? मैं खुदा ताला को दिखाना चाहता हूँ कि कितनी शिद्दत से मुझे उसकी मदद चाहिए। रुको, क्या ये तुम्हारे अमीर चचा का घर नहीं है? यही है, मगर मुझे नहीं लगता हमें अंदर जाना चाहिए, क्योंकि उसने जनाबे मसीह को कबूल नहीं किया। अगर उसमें रत्ती बराबर भी ईमान है तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेचारे पतरस। हम सबसे यही कह रहे हैं कि वो दुआ करें, शायद कोई मोजज़ा हो जाए और हजरत पतरस रिहा हो जाए। हाँ, माफ कीजिएगा, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसे में दुआएं कुछ असर करेंगी। क्या आप यकीन रखते हैं कि खुदा ताला मोजज़ात जाहिर करते हैं? जी हाँ, मगर मेरा ईमान इतना पुख्ता नहीं कि वो हमेशा करेगा। जनाबे मसीह ने इसी बात के बारे में एक तमसील बयान की थी। बराह करम मुझे सुनाइए। ये तमसील एक काजी के बारे थी। वो काजी ज्यादा नेक आदमी न था। जनाबे वाला, वो औरत फिर से आ गई है। वो बेवा औरत? जी, मुझे अफसोस है, वो फिर आई। आखिर वो कितनी बार यहाँ लौट कर आएगी? उसे जाकर कहो कि वो... देखो, तुम यहाँ बार बार यूं नहीं आ सकती। मोहतरम काजी, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, मेरी फरियाद सुन लीजिए। मैं फरियाद कई बार सुन चुका हूँ। तुम एक बेवा हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं, और कर्जखारों ने तुम्हारा घर ले लिया। आप वाहिद हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, कुछ कीजिए। मैंने तुम्हारा मुकदमा देख लिया, मेरा फैसला हतमी है। उन्होंने मेरा घर छीन लिया है। अगर आप इस बारे में कुछ नहीं करेंगे तो लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं। तो कम से कम ये तो सोचिए कि खुदा ताला को क्या पसंद है। मैं सिर्फ अपनी खुशी की परवाह करता हूँ। आप खुश कैसे रह सकते हैं जब मेरा सब कुछ लुट चुका है? तो बहुत हो गया। अगर तुमने मुझे अकेला ना छोड़ा तो मैं तुम्हें कैद खाने भिजवा दूंगा। कीजिए, इसी तरह से आप मुझे वापस आने से रोक सकते हैं। तुम इनकार का मतलब क्यों नहीं समझती? क्योंकि मुझे यकीन है कि सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, और मेरा ईमान है कि आप जरूर करेंगे। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें घर वापस दिलवाता हूँ। ओह शुक्रिया मोहतरम काजी, आपका बेहद शुक्रिया। अब अगर एक नाइंसाफ काजी भी आखिरकार अपनी रियाया को इंसाफ देता है तो यकीनन खुदा ताला जो सबसे आदिल मुनसिफ है हजरत पतरस को जरूर रिहाई देंगे। ओ मेरी प्यारी रोदा, तुम मुझ पर भरोसा रखती हो। उम्मीद है कि तुमने सबक सीख लिया होगा। अब चले जाओ यहाँ से, दोबारा ना आना।
पतरस, मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है। तुम लोग आखिर कब बेदार होगे? अगर हम मिलकर काम करते तो उन्हें रिहा करवा चुके होते। हम मिलकर ही काम कर रहे हैं। जमातुल मोमिनीन हजरत पतरस की रिहाई के लिए दुआ कर रही है। हमें उनकी रिहाई के लिए लड़ना होगा। हजरत पतरस का मुकदमा आज रात ही होगा। वो ये सब चोरी छुपे करेंगे, वो भी आधी रात के वक्त। अगर तुम लोगों ने मेरी बात सुनी होती तो अब तक कुछ हो चुका होता। खबरदार किसी ने मायूसी से सर झुकाया तो हजरत पतरस अभी मरे नहीं हैं। शायद वो मर जाएं। नहीं नहीं, कोई गम मुझे दुआ करने से रोक नहीं सकता। जनाबे मसीह भी ऐसा करते। क्या तुम्हें याद है कि उन्होंने हम में से हर एक के लिए कैसे दुआ की? याद है ना तुम्हें? मेरे आका। ओ खुदा ताला, शिद्दत गम से मेरी रूह लबरेज हो गई है और मेरी हालत जाकुनी की सी है। बराए करम मेरे साथ यहीं शब बेदारी कीजिए। ऐ परवरदिगारे मन, अगर ये जामे करबो बला मेरे पिए बगैर टल नहीं सकता तो मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि तेरी मशीयत के मुताबिक हो। अगर मसीह दुनिया के तमाम गमों को सहकर भी हमारी निजात के लिए दुआ करते रहे तो मैं भी हजरत पतरस के लिए दुआ जारी रखूंगी। हजरत पतरस को जाने दो और ये सब तुम्हारे हो जाएंगे। तो बताओ क्या फैसला किया? हाँ है, मगर यहाँ नहीं और अभी भी नहीं। तो कब? आज रात मैं तुम्हें गली की उस नुक्कड़ पर मिलूंगा। अब चले जाओ यहाँ से। ऐ परवरदिगार आलम, मैं तेरी राह में अपनी जान निछावर करने को तैयार हूँ, लेकिन तूने मुझे अपनी उम्मत की रहनुमाई की देखभाल का फरीजा सौंपा है। अगर तेरी मशीहत में हो तो मुझे रियायत फरमा। मैं नहीं जानता तू किस वसीले से करेगा, पर तू कादिर मुतलक है। वो आ गए हैं। चलो अब निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ। तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे, भाग जाओ। आओ चले उसे यहाँ से बाहर निकालें। पैसे दो। आइए हजरत पतरस, चलते हैं। समझना तुम्हारा महसूल अदा हो गया। ऐ खुदावन, हमारी दुआ सुन लीजिए। ऐ रब्बुल आलमीन, हजरत पतरस को मौत से महफूज रख। हम जानते हैं कि तू अपने कुदरत से मोजज़ात जाहिर करने वाला है। हमें अपनी रहमत से मदद अता कर। तू ही मुहाफिज है, तू ही निजात देने वाला है। आमीन। ऐ खुदावन, हमारी दुआ सुन। हजरत पतरस को आजाद कर ऐ खुदावंद। उसे रिहा कर दे।
जल्दी करो पतरस, मेरे पीछे आओ। ओह बहुत खूब, समूह भी हमारे साथ दुआ में शामिल होने आ रही हैं। रुदा, जाकर दरवाजा खोलो। रूदी, बाकी सबको पैगाम देना। ये तो हजरत पतरस है। हाँ, पागल मत बनो रूदा, वो अभी भी कैद में है। मैं तुमसे सच कह रही हूँ, ये हजरत पतरस ही है। पागल हो गई है ये। मरियम। अरे हाँ, ये आजाद हो गए। अरे हाँ, ये वाकई हजरत पतरस हैं। नहीं, रुक जाओ, ये शायद महफूज नहीं है। मुझे अभी के लिए इस जगह से जाना होगा, मगर मुझे तुम लोगों से एक मदद चाहिए। हम हाजिर हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को बताओ कि तुम्हारी दुआओं का असर हुआ है। एक फरिश्ते ने आकर मुझे रिहा किया। मैं बेहद मशकूर हूँ और अब मेरी दुआएं तुम सबके साथ हैं। ऐ रब्बुल आलमीन, मुझे माफ कर दे। मैं नादान था जो अपनी ताकत पर भरोसा करता था। अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता। मेरी मदद फरमा के मैं हमेशा याद रखूं कि तेरी कुदरत पर ईमान और भरोसा सिर्फ दुआ के जरिए ही कायम रहता है। मुझे नहीं मालूम कि मैं कब वापस आऊंगा। तब तक तुम रेवर की निगहबानी करना, उन्हें दुआ करना सिखाना। मैं जरूर करूंगा।